तो स्वागत है प्यारे गुलू आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ बाय जीपी सर में। आइए प्यारे गुलू, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्लास 10th का मैथ 4.2 के 3 तक के क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चौथी से लेकर बचे जितने क्वेश्चन हैं 4.2 के सभी क्वेश्चन आज इस क्लास में हम कवर कर देंगे। तो आइए फटाफट, अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा तो पहले आप उसे देख लीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल तरीके से समझ में आएगा। तो आइए फटाफट हम चौथा क्वेश्चन लिख दें और इसको पढ़ते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365। तो सबसे पहले हमें एक बात समझनी है कि पूर्णांक क्या होते हैं। देखिए, पूर्णांक मैं आपको बता देता हूँ। जो पूर्णांक होते हैं ना, ऐसी संख्या होती है, इधर तो माइनस इन्फाइनाइट होता है, इधर प्लस इन्फाइनाइट होता है और बीच में शून्य हो जाता है। 1 2 3 डॉट 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 इधर चले जाएंगे तो 0 से प्लस इन्फाइनाइट की ओर जाएंगे तो सब हमें प्लस मिलेगा, और इधर -1 -2 डॉट 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 चलेंगे तो सब हमें माइनस इन्फाइनाइट मिलेगा। तो ऐसी संख्या जिसमें धनात्मक ऋणात्मक दोनों संख्या आ जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। लेकिन इन भाई साहब ने हमसे कहा क्या है कि हमें धनात्मक चाहिए, धनात्मक यानी प्लस वाली संख्या चाहिए। तो हमें केवल एक ही बात इन्होंने दिया कि जिनके वर्गों का योग 365 है। किसके वर्गों का योग, हमें कुछ मानना पड़ेगा। आइए मैं आपके सामने मान के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन को मैं हल करना स्टार्ट करूँगा। तो मैं मानूंगा कि माना दो क्रमागत का, तो मैं पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लेता हूँ कि x। मैं मान लेता हूँ कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, x। भाई मान सकते हैं, ठीक है। फिर क्रम से कह रहा है। भाई क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रमागत क्रम से, क्रमागत का मतलब क्रम से। जो क्रमागत आप देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है क्रम से। दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अब जरा ध्यान समझिए, दूसरी क्रमागत, मान लीजिए कि मैंने x लिया और यहाँ क्रम से अगली संख्या 1 आएगी या 2 आएगी या 3 आएगी, क्रम से होनी चाहिए। जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो मान लीजिए मैंने कोई संख्या 0 लिया, 0 के बाद क्या आ गया, 1 आ गया। अब कंडीशन कहा है कि जिनके वर्गों का योग, दोनों संख्या के वर्गों का योग, दोनों संख्या के वर्गों का योग दिया है 365। अच्छा जी, किसके संख्या के दोनों, यानी किन दो संख्या, इन दो संख्या। तो प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार हम इनको बनाते हैं। तो x, हमें इनका गुणनफल दिया है, x गुणा x + 1 = 365। अब सुनिएगा मेन बात, जिनके वर्गों का योग, भैया जिनके, इसको भी हटा ही देते हैं, वर्गों का योग, बात समझ गए, जिनके वर्गों का योग 365। ठीक है, संख्या के वर्गों का योग हमने कर दिया। अब इसको नॉर्मल तरीके से हल कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x² + a + b का होल स्क्वायर हो जाता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस की 2ab बराबर में 365। इसको हल कर लेते हैं। तो x² + 1 का स्क्वायर 1, 2x हो जाएगा यहाँ पर, और बराबर में 365 चल रहा है। भैया देखिए, आप एक बात यहाँ नोटिस करें ना, तो एक बार x² मिल करके कितना बार हो जाएगा, क्या होगा 2x² + 2x पहले लिख रहे हैं बराबर 365 चल रहा है ना, 365। तो कहेंगे एक कहाँ गया, हम इस एक को उसके पास भेज देते हैं तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस उधर जाके -1। तो 2x² प्लस के 2x बराबर में 364, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो x² प्लस के x बराबर में चल रहा है क्या, 364। 2 की पारी से अगर हम इसको काटते हैं तो 182 आ जाएगा। तो x² प्लस x बराबर में 182,
और हमें क्या करना है, अब इसको हमें आगे हल करना है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस वाले पार्ट को मैं इधर लाऊंगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास कि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 182 बराबर में 0। और कल ही हमने एक फैक्टर देखा था कि गुणा करने पे 182, जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए। एक तो बड़े आराम से मैं फैक्टर आपको बता देता हूँ, अगर आप भूल गए हैं तो 14 और 13 लेके हम करते हैं, क्योंकि गुणा करने पे हमें क्या चाहिए भैया, माइनस 182 और जोड़ने घटाने पे प्लस का 1। तो 14 में से अगर 13 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, और दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस 182 आ जाएगा, यानी प्लस का 14 माइनस का 13। अगर आपने अभी तक गुणनखंड वाला मेरा वह वीडियो नहीं देखा जिसमें हमने 5 पार्ट में बताया है, तो मैं इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आप सभी 5 के 5 वीडियो को अगर देख लेते हैं तो इस प्रकार का फैक्टर बनाने में आपको कोई समस्या नहीं होगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, आप जाकर वहाँ चेक कर लीजिएगा। चलिए अब मैं इसको लिख देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 14 एक्स माइनस के 13 एक्स माइनस 182। हम यहाँ से एक्स भर कामन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस के 14 माइनस के 13 कामन एक्स प्लस के 14 हो जाएगा। आप कहेंगे इसका गुणा करेंगे, तो आप अगर इनका गुणा करते तो भी सेम आएगा, गुणा करेंगे तो भी सेम आएगा, आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अगले इनको एक साथ कर देंगे, यानी एक्स माइनस के 13 और x प्लस के 14 बराबर 0 चला है, तो x माइनस के 13 बराबर में 0, x प्लस के 14 बराबर में 0। एक छोटी सी काम और कर देनी है, इनको उधर कर देना है, इनको उधर कर देना है। तो अगर हम इनको उधर कर देते हैं तो x बराबर में हमारे पास 13 आ जाएगा प्लस का, और x बराबर में हमारे पास 14 आ जाएगा माइनस का। अब जरा एक बात याद रखिए, तो हमें धनात्मक वैल्यू कहा है, धनात्मक है कहा ना, ऋणात्मक लेने की कोई आवश्यकता नहीं। तो पहली क्रमागत संख्या क्या हमने माना था, हमने माना था x, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 13 आ गया। और इसके बाद अगली अगर हम दूसरी रखेंगे तो 13 और 1 14, अगली हमारा क्या आ जाएगा 14। 13 और 14 क्या हो जाएगा, हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं, अतः दोनों क्रमागत संख्या, दोनों क्रमागत संख्या 13, 14, ठीक है, यही फुल एंड फाइनल आपका हो जाएगा आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यूपी बोर्ड में आया है, तो याद रखिएगा मेरे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको देख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, क्योंकि सेम इसी प्रकार आप बोर्ड एग्जाम में छाप के आएंगे, एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा, ये हम कह रहे हैं। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, आ जाते हैं आपके साथ 5वें क्वेश्चन को लेकर के। तो आइए प्यार साथियों फटाफट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजा ज्ञात करें। ठीक है, सबसे पहले सब बात भूल जाते हैं, एक समकोण त्रिभुज दिया है, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। आपने देखा होगा समकोण त्रिभुज इस प्रकार का होता है, तो हम इसको बना लेते हैं। ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज, जिसका नाम हम ए कर देते हैं, इसका नाम हम बी कर देते हैं, इसका नाम हम सी कर देते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अब समझते हैं। फिर कह रहा है कि ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है, ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेमी कम है। ठीक है, अच्छा, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर, तो कर्ण हमें दे दिया कितना, 13 सेंटीमीटर कर्ण दे दिया। ठीक है, हो तो अन्य दो भुजा ज्ञात करें। भैया हम यहाँ पर ऊंचाई आधार से 7 सेमी कम है, तो मान के चलेंगे कि माना आधार बराबर में x सेंटीमीटर। ये हमने आधार था ना, इसको हमने क्या मान लिया, x सेंटीमीटर। इसके बाद कह रहा है इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेमी कम है, ऊंचाई यही है, तो x माइनस 7। तो हमारे पास ऊंचाई तथा ऊंचाई क्या आ जाएगी, तथा ऊंचाई हमारे पास आ जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर, और कर्ण तो हमें दिया है भैया 13 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। चूंकि त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, लंब का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर यानी AC का
स्क्वायर, और हमारे पास सब जने का वैल्यू, ऐसा कुछ नहीं कि किसी का नहीं, सब जने का वैल्यू पुट कर देते हैं। ए बी का वैल्यू हमारे पास क्या दे रखा है, ए बी का वैल्यू दे रखा है x माइनस 7 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बी सी बोले तो x का स्क्वायर दे दिया है, और कर्ण का मतलब 13 सेंटीमीटर। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आप नहीं जानते तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। हालांकि बच्चे रट लेते हैं, आप लोग भी रट लीजिएगा। चलिए, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस के 2 7x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में 13 का स्क्वायर 169। तो एक्स स्क्वायर 7 सत्ते 49, 2 सत्ते 14x प्लस के एक्स स्क्वायर बराबर 169। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि इधर का एक्स स्क्वायर इधर का एक्स स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा, एक बार यहाँ एक बार यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर। इसके बाद देखिए माइनस के 14x है तो माइनस के 14x आ जाएगा। इसके बाद प्लस के 49 बराबर में 169। अब मैं इन पार्ट को उधर करूँगा, वो भी ऊपर से, क्योंकि जगह की हो गई शॉर्टेज। तो मैं एक यहाँ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यूँ। अब क्या करूँगा, 2x स्क्वायर माइनस के 14x बराबर में 169, और प्लस का 49 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 49। तो 2x स्क्वायर माइनस के 14x बराबर 9 से 9 गया तो 0 हो गया, और यहाँ पर 6 में से 4 गया 2 1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 कॉमन ले रहा हूँ। 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 7x बराबर में 120। 2 की पारी से कटेगा तो 60 हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस के 7x बराबर में हो गया 60। इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ, ये यूँ कर दे रहा हूँ। तो इधर फाइनल क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर में 0, यानी माइनस के 60 बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया भैया। अब आप क्या करिए, इसका गुणनखंड कर दीजिए। देखिए गुणा करने पे तो माइनस के 60 और जोड़ने घटाने पे प्लस के 7 आना चाहिए। तो 12 पंजे 60 होता है, तो माइनस के लेके करें क्या, क्योंकि देखिए 12 पंजे गुणा करेंगे तो माइनस 60 हो जाएगा, 12 में से 5 गया तो माइनस के 7 आ जाएगा। ठीक है, मैं इसी फैक्टर को बना देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस के 60 बराबर में 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x कॉमन लिया तो x माइनस के 12 यहाँ जाएगा, प्लस 5 कॉमन यहाँ जाएगा, x माइनस के 12 यहाँ जाएगा। ठीक है, एक कोष्टक में इसको ले लेंगे तो x प्लस के 5 और x माइनस के 12। अगर आपको गुणनखंड करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गुणनखंड का लिंक दे दूंगा, आप जा करके देख लीजिए। मैंने इस प्रकार के कई क्वेश्चन को 5 पार्ट में करवाया है, 5 वीडियो में करवाया है। आपका कॉन्फिडेंस तुरंत बढ़ जाएगा, तो आप इन बात से घबराइए नहीं। ठीक है, आप वहां जाके देख सकते हैं, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। अगली बात क्या है, x प्लस 5 बराबर 0, x माइनस 12 बराबर में 0। अब मैं एक बात और कर देना चाहता हूँ, थोड़ा सा काम, इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं। तो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। x बराबर माइनस के 5 यूँ आ गया, और x बराबर प्लस के 12 इधर आ गया। क्योंकि हमें नेगेटिव वैल्यू तो चाहिए नहीं, तो हमें इसका काम तो फिनिश कर दिया। पहले x हमने क्या माना था भाई, देखिए x हमने क्या माना था, तो आप देखिए ना, x हमने आधार क्या माना था, आधार हमने माना था, आधार मान रखा था मैंने x, और जो कि x में आ गया 12 सेंटीमीटर। और जैसे हमें ऊंचाई चाहिए तो ऊंचाई हमारे पास, ऊंचाई का जो हमने मान बनाया था क्या था, x माइनस के 7, और 12 में से 7 गया तो फाइनल कितना आ जाएगा, 5। तो ऊंचाई हमारे पास कितना आ जाएगा, ऊंचाई हमारे पास फाइनल आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। आप इनको देख सकते हैं, 2 भुजा हमसे कहा था तो 2 भुजा आ गई, एक भुजा हमारे पास 5 आ गया, यानी कि आप इसको लिख दीजिए यहाँ से यहाँ तक। ये भुजा आ गया 5 नहीं, भुजा आ गया 12 सेंटीमीटर, और इधर का जो भुजा आया, ये पूरा भुजा जो हमारे पास आया ये आया 5 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं कि बोर्ड एग्जाम में नहीं आया है, कई बार क्वेश्चन आया है। बढ़िया क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, और अपने आप में शक्तिमान क्वेश्चन है, बाहुबली साबित हो जाता है पेपर में आने के बाद।
क्योंकि पहले तो समीकरण बनाना पड़ता है, फिर समीकरण को हल करना पड़ता है, फिर एक्स वाई का मान निकालना पड़ता है। तो आप इनको फटाफट देख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 1 2 3 लेट्स गो, हो गया। चलिए तो चलिए मेरे प्यार साथियों, मेरे प्यार स्कूलों, अगर आपने 5वें क्वेश्चन का बढ़िया से स्क्रीनशॉट कर लिया और समझ गए तो आइए हम 6ठे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो मैं फटाफट आपको 6ठे क्वेश्चन को दिखा देता हूँ। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा है, लिखा बहुत लंबा चढ़ा लेकिन है बहुत छोटा। ध्यान से पढ़िए। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। उस दिन कुल निर्माण लागत 90 थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या व प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करें। हमें बस इतने ध्यान देना है कि निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की हमें लागत निकालनी है। तो आइए मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ। तो मैं यहाँ पर सीधा हल स्टार्ट करूँगा और निर्मित बर्तनों की संख्या तो मैं मानूंगा कि माना बर्तनों की संख्या मैं मान लेता हूँ x। मैं मान लेता हूँ कि बर्तनों की क्या संख्या थी, x। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत क्या कहा है, देखिए भैया यहाँ पर किया है ना, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, 2 गुने से 3 अधिक है, यानी उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। और कुल लागत हमें दे दिया है, कुल निर्माण लागत क्या हो जाएगा, उस दिन तो बर्तन x बना, x बर्तन निर्माण हुआ और प्रत्येक नग की लागत कितना हो गई मिला के 90 रुपये। अब इन्हीं को हमें हल कर लेना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ प्रश्नानुसार। चलिए प्रश्नानुसार मैं इनको बना देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, देखिए x में 2x का गुणा हो जाएगा तो 2x² प्लस के 3x बराबर में 90। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्ट इधर फेंक देते हैं। तो हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, 2x² प्लस के 3x माइनस के 90 बराबर में 0। और हमने इस प्रकार का क्वेश्चन कल ही किया था, क्या कि मैं इसका ले जाके यहाँ गुणा कर दूंगा तो हो जाएगा 180। 180 को हमें फैक्टर बनाना है, हमने फैक्टर बनाना आपको बता दिया था, तो आप बना लीजिएगा उस तरीके से। इसके बाद हम बना लेते हैं 15 और 12, इसका जो होगा फैक्टर होगा, क्योंकि हम यहाँ पर प्लस का 15 माइनस की 12 लेके अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 180 आ जाएगा माइनस का, क्योंकि देखिए माइनस का चाहिए तो माइनस का 180 आ जाएगा। इसके बाद 15 में से अगर 12 घटाएंगे तो हमें प्लस का 3 चाहिए तो मिल गया। तो मैं इन क्वेश्चनों को क्या कर दे रहा हूँ भाई, मैं इन क्वेश्चनों को मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, 2x² प्लस के 3x और माइनस के 90 बराबर में 0। तो मैं लिख रहा हूँ, इनको हटा देता हूँ। तो 2x² प्लस के 15x माइनस के 12x माइनस के 90 बराबर में 0। मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ ना, कि मैं यहाँ से ऐसा करूँ, 2x कॉमन ले लूँ क्या भाई, मैं केवल यहाँ से x कॉमन लेता हूँ। तो x कॉमन लिया तो 2x प्लस के 15 आ जाएगा, माइनस के 12 कॉमन हो गया। तो 12 कॉमन ले या 12 कॉमन नहीं लेने हैं, चलिए हम 6 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। यहाँ से अगर हम 6 कॉमन ले लेते हैं माइनस का, तो यहाँ बचेगा 2x और 15 छक्का 90, ठीक यही आ जाएगा, परफेक्ट। यहाँ पर प्लस रहेगा क्योंकि देखिए ये दोनों बॉक्स सेम होने चाहिए। आप गुणनखंड वाला हमारे वीडियो देख लीजिएगा, एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फटाफट करेंगे। फिर x माइनस के 6 और 1 2 में से कोई कोष्टक उतार लेते हैं इस प्रकार। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के हम कर देते हैं 0 के बराबर। तो x माइनस के 6 बराबर में 0 और 2x प्लस के 15 बराबर में 0। अब मैं क्या करता हूँ, इन पार्ट को इधर भेज देता हूँ, इन पार्ट को मैं उधर भेज देता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर में प्लस का 6 और यहाँ पर 2x बराबर में माइनस के 15 और यहाँ पर माइनस के 15/2। हालांकि हमें इसकी ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि नेगेटिव आ गया, तो हम इससे आगे काम नहीं बढ़ाएंगे। तो मैंने वो क्या माना कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या क्या हो गई, x यानी 6 बर्तन निर्माण हुए। और नग की लागत, देखिए नग की जो लागत आई, नग की जो लागत आई वो क्या आई, 2x यानी 6 प्लस के 3 यानी क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 6 गुना 12 और 3 15। उस दिन
नग की लागत क्या थी 15 आई, कुल लागत जो आई आप यहाँ कर लेंगे, वे एक्स के वैल्यू रख के इसको हल कर लेंगे, आपका यही फाइनल क्या हो जाएगा आंसर। हालांकि हमें इतने करना था तो हमने फाइनल आपका आंसर ला दिया, आप देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, आप तुरंत प्रभाव से कमेंट कर सकते हैं। तुरंत आपके कमेंट का रिप्लाई आप तुरंत कमेंट करिए, हम सबके कमेंट का रिप्लाई तुरंत देते हैं, आपके भी कमेंट का रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा। तो आप इनका स्क्रीनशॉट करना चाहे तो कर सकते थे। क्वेश्चन था बहुत लंबा चौड़ा लेकिन कैलकुलेशन बड़ा सिंपल है, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो चलिए, अगर आपने हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ।